जय श्री राधे। जागरण विपक्ष ने गवाया अपना मुद्दा। गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 1000। डिक्टेशन प्रारंभ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की तो आम प्रतिक्रिया थी कि सच हार गया और झूठ जीत गया। विराम। सुप्रीम कोर्ट की बनाई विशेषज्ञ समिति के सदस्य अनिल घनवट की माने तो सच को हराने में जाने अनजाने अदालत का रवैया भी सहायक बना। विराम। अब सवाल है कि यह आखिरकार हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक दूसरे प्रश्न के उत्तर पर गौर करना है। विराम। सवाल है कि सरकार के सामने क्या कोई और विकल्प था जो गतिरोध बना हुआ था? उसका फ़ायदा किसे मिल रहा था? विराम। पैरा। आँख के अंधे का नाम नैन सुख। बालों को तो छोड़ दें तो पूरे देश में बहुमत इस पर सहमत था और है कि 3 कृषि कानून किसान, कृषि और देश की अर्थव्यवस्था के हित में थे। विराम। तो पहले बात करते हैं कि सरकार के सामने क्या कोई और भी विकल्प था। तीनों कृषि कानूनों का मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सर्वोच्च अदालत ने क्रांतिकारी काम किया। विराम। कानूनों की संवैधानिक वैधता जांचे बिना उनके अमल पर रोक लगा दी। विराम। उसी समय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने चेताया था कि गलत परंपरा डाली जा रही है। विराम। सुप्रीम कोर्ट पंचाट नहीं है। विराम। वह संवैधानिक अदालत है। उसे अपने अधिकार के दायरे में ही रहकर काम करना चाहिए, पर अदालत ने तय किया कि कानून की वैधता जांचे बिना ऐसा करेगी। उसने किसान संगठनों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, पर वे नहीं गए। अदालत ने विशेषज्ञों की कमेटी बनाई। किसानों ने उसके सामने जाने से भी मना कर दिया। कमेटी ने 8 महीने पहले रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन अदालत को उस पर सुनवाई करना या उसे सार्वजनिक करना जरूरी नहीं लगा। अनिल घनवट को बोलना पड़ा कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती तो बहुत ही गलतफहमियां दूर हो जाती। विराम। पैरा। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता सरकार से 11 दौर की बातचीत में स्पष्ट संकेत दे चुके थे कि समस्या के समाधान में उनकी कोई रुचि नहीं है। विराम। तीनों कृषि कानूनों पर सबसे खतरनाक खेल पंजाब में खेला गया। विराम। सिखों और ख़ास तौर से जट सिखों के मन में बैठा दिया गया कि ये कानून उन्हें बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं। विराम। आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में मदद करके सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इसे हवा ही दी। फिर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों में बैठे
खालिस्तानी तत्वों ने पूरी ताकत लगा दी विराम। पिछले 7 साल से मोदी से मात खा रहे विपक्षी दलों को किसान यूनियन के नेताओं में अपना तारणहार नजर आया विराम। उनके लिए यह यूरेका मिल गया वाला पल था। सारे मोदी विरोधी राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्व आंख बंद करके इस आंदोलन के पीछे खड़े हो गए विराम। पैरा जिनके हित के लिए ये कानून बनाए गए वे खामोश थे। हिंसक अल्पसंख्या खामोश बहुसंख्या पर भारी पड़ा। 80% से ज़्यादा छोटे मझोले किसानों के हित के लिए यह कानून बनाया गया था, पर सरकार को साफ नज़र आ रहा था कि जिन लोगों के हित के लिए यह कानून बना है उन्हें इसका फ़ायदा तो तब मिलेगा जब ये कानून लागू होंगे विराम। इसके लिए न तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता तैयार थे और न ही सुप्रीम कोर्ट विराम। जब तक मामला अदालत में है तब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में कुछ कर ही नहीं सकती विराम। लागू कर पाए बिना इनके राजनीतिक विरोध को सरकार रोज़ रोज़ झेल रही है। जिस प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में सबसे ज़्यादा काम किया उसकी छवि किसान विरोधी बनाने की कोशिश हो रही थी विराम। उन्हें असंवेदनशील बताया जा रहा था विराम। पंजाब में भाजपा के नेता घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हरियाणा में मुख्यमंत्री तक को अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाने दिया जा रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़े चुनावी नुकसान की फर्जी खबरें चलाई जा रही थीं। पैरा ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने कानून वापस लेने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था विराम। कानून वापस लेकर मोदी ने अपने विरोधियों और समर्थकों दोनों को चौंका दिया। समर्थकों को इस घोषणा को पचाने में दिक्कत हो रही है तो विरोधी निहत्थे हो गए हैं विराम। मोदी की इस एक घोषणा से पूरे विपक्ष की हवा निकल गई। जिस मुद्दे को ब्रह्मास्त्र की तरह लिए घूम रहे थे वह मुद्दा ही खत्म हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कुछ और मुद्दों को लेकर आंदोलन को चलाते रहने की घोषणा थूक लगाकर चूहे को जिंदा रखने की कहावत चरितार्थ करने जैसी है विराम। किसान संगठनों के नेता कुछ भी कहें कि एमएसपी की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन सच यह है कि किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ था और उनकी वापसी के साथ इसका औचित्य भी खत्म हो गया। अभी तक हठधर्मी का जो आरोप किसान यूनियन प्रधानमंत्री पर लगा रही थी वह खुद पर
खुद उन पर चस्पा हो गया। विराम। कहते हैं कि कोई चीज़ जब पास होती है तो उसका महत्व समझ नहीं आता, पर जब चली जाए तो उसकी कमी खलने वाली है। तीनों कृषि कानूनों के साथ यही हो रहा है। देश भर से कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इन कानूनों के पास होने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। विराम। शेतकारी संगठन के अनिल घनवट कह रहे हैं कि उनका संगठन जल्द ही इन कानूनों की वापसी की मांग लेकर 1 लाख किसानों को लेकर दिल्ली आएगा। विराम। यह तो पता नहीं कि संयुक्त किसान मोर्चे की MSP की ताज़ा मांग का सरकार पर क्या असर होगा, लेकिन जिस किसी को भी भारतीय कृषि और किसानों की चिंता है, वे सब लोग किसानों की इस मांग से भयाक्रांत हैं। विराम। कहा जा रहा है कि MSP को कानूनी रूप देना बर्बादी को न्योता देना है। पैरा। 2.5 प्रदेशों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसानों का आंदोलन एक और संदेश देता है कि किसी भी घटना को स्थायी मान लेना ना समझी होती है। विपक्षी दलों को लग रहा था कि किसान आंदोलन उनके लिए राजनीतिक ATM जैसा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस ATM मशीन को ही बंद कर दिया। विराम। 5 राज्यों और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के हाथ से उसका सबसे बड़ा मुद्दा चला गया। इसलिए कहते हैं कि उधार के सिंदूर से मांग भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विराम। धन्यवाद।